सभी को नमस्ते। मैं कुसुम पुरोहित। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 का पाठ 5 क्षितिज गद्य खंड का। नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। यहाँ इस चित्र के अंदर नाना साहब और उनका जो खंडहर हुआ जो महल था उसे दिखाया जा रहा है। पास में ही भस्म कर दी गई जो मैना है उसकी तस्वीर है। इसकी लेखिका हैं चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक महिला और पुरुष लेखकों ने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति प्रदान की। चपला देवी उनमें से एक लेखिका रही। अनेक बार कई रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं, वे उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने बालिका मैना के बलिदान की कहानी को अपनी इस गद्य रचना नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया में प्रस्तुत किया है। उनकी इस गद्य रचना को रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप भी कहा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। यह जो कहानी है, यह जो रिपोर्टाज जिसे हम कह सकते हैं, उसका प्रारंभिक रूप यह सन 1857 के समय जो देश में क्रांति हुई थी उसी क्रांति का एक अंश है। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपन नाना साहब जब क्रांति में असफल हो गए थे तो वो वहाँ से भाग गए, परंतु अपनी बेटी को अपने साथ में न ले जा सके। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही अपने पिता के महल में रहती थी। उसी समय अंग्रेजों के एक दल ने नाना साहब के महल को लूट लिया। अंग्रेज सेनापति तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया जाए ऐसा कह रहा था। तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज सेनापति से निवेदन करने लगी। उस छोटी उम्र की लड़की के दुखी चेहरे को देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई। उसने बालिका से पूछा कि वह महल को क्यों बचाना चाहती है, तो बालिका ने सेनापति से प्रति प्रश्न किया कि वे उस महल को क्यों तोड़ना चाहते हैं। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का आदेश मिला है। बालिका ने कहा, दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, मकान तो जड़ पदार्थ है, इसने तो कोई अपराध ही नहीं किया, इसे नष्ट ना करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा करिए। बालिका ने बताया कि आपकी पुत्री मैरी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उनकी पुत्री का नाम था कि मैरी। जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे और मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास में है। सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वे बोले, मैं महल बचाने का अवश्य प्रयत्न करूँगा। इसी समय अंग्रेजों का प्रधान सेनापति जो कि आउटरम था, जनरल आउटरम, वो वहाँ आ गए और सेनापति से बोले कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं गया। हे ने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है, इसे बचाया जा सकता है। प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। अंग्रेज नाना से बहुत नाराज हैं। नाना के वंश और महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति ने कहा, फिर लॉर्ड कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था उस समय का, तो उसको इस विषय में तार दे देते हैं। तो आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, हम इस महल को बिना नष्ट किए और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे दुखी होकर के चले गए। इसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज सिपाही फाटक यानी दरवाज़ा उसे तोड़कर महल के अंदर घुस गए और उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा, किंतु वह नहीं मिली। उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए। अब स्मृति चिन्ह यानी कि उनकी एक एक चिन्ह जिससे कि नाना की याद आए या नाना का पता चले, उसकी हर एक चीज़ को समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार दुर्दांत नाना को नहीं पकड़ सकी। हम अंग्रेज नारियों के नरसंहार का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे। सर टॉमस हे की नाना की बेटी पर दया करने की बात से हंसी आती है। शायद वे बुढ़ापे में उस महाराष्ट्रीय कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर कर्तव्य भूल गए हैं,
नाना की लड़की को हे के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब जो हे थे, जनरल हे, तो वो नाना साहब की जो पुत्री थी मैना, उसके पक्ष में थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उस महल को बचा लिया जाए। तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उस टाइम्स पत्रिका में यह छापा कि शायद वो बुढ़ापे में आकर के सठिया गए हैं और जो लड़की है मैना, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए हैं। इस तरह की उन्होंने गलत वचन जो थी, गलत बातें थी, वो अपने अखबार के अंदर छापी और कहा कि हे को उस लड़की के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। उसी समय सितंबर की आधी रात के समय मैना महल के खंडरों में बैठी रो रही थी। पास में ठहरी औटरम की सेना ने उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। मैना ने औटरम से जी भरकर रोने की आज्ञा मांगी, किंतु क्रूर औटरम को उस पर दया नहीं आई। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। फिर उसे धधकती आग में फेंक दिया गया। मैना जलकर भस्म हो गई। सभी लोग उसके सामने, जितने भी लोग थे, नतमस्तक थे और उसका जो स्वरूप था, उस मैना का जो रूप था, वो एक देवी के रूप में प्रदर्शित हो रहा था, देवी जैसा प्रकट हो रहा था। और सभी उस क्रूरता के लिए, उस निर्दयता के लिए बड़े ही दुखी थे। तो 1857 की ये एक छोटी सी घटना थी, जिसे माना जाए तो बहुत बड़ी घटना, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हुए थे 1857 में जिनमें कई लोग थे जो तो सामने आए और कई लोग ऐसे भी थे जो कि दुनिया के सामने नहीं आ पाए। उन्हीं में से एक थी देवी मैना, जिसकी घटना को इस पाठ के अंदर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।